नींबू की फसल छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्रों में हो सकती है, उसमें से आपका है छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्यतः नींबू की फसल होती है, जहाँ पर जो मिट्टी है वो भाटा माटी डोरसा कन्हार है। जो भाटा माटी में मुख्यतः नींबू की फसल उतनी अच्छी से नहीं हो पाती है, बाकी डोरसा, मटासी और कन्हार में नींबू की फसल अच्छी से की जा सकती है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, उसमें सबसे पहले भूमि की तैयारी कैसे करें। भूमि की तैयारी करने के पहले सबसे पहले हम खेत को अच्छी तरह से मोल्ड प्लाऊ जो है उससे अच्छी तरह से हम लोग जुताई कर दें। उसके बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हैरो चलाएं। उसके बाद 3 से 3 मीटर की दूरी बना के नंबरिंग करके वहाँ पर हम लोग गड्ढा खोदेंगे। वो गड्ढे 2.5 से 2.5 फीट रहेगा गड्ढा, चौड़ाई भी 2.5 फीट रहेगा, उसकी गहराई भी 2.5 फीट रहेगी। वो गड्ढा खोदने के बाद हम लोग उसको 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग उसमें खाद डालेंगे ताकि जो फसल की बढ़वार हो वो अच्छे से हो। खाद में हम लोग गोबर खाद डालेंगे जो लगभग 40 से 50 किलो प्रति गड्ढा रहेगा, और उसमें हम लोग 1 किलो नाइट्रोजन, आधा किलो पोटास और लगभग आधा किलो फास्फोरस डालेंगे, और उसको मिला के हम लोग उस गड्ढे में छोड़ दिए रहेंगे। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, रबी का मौसम है और इस समय आप अपने खेतों में गेहूं, चना, मूंग, मसूर, गन्ना, सरसों इत्यादि लगाने की तैयारी कर रहे होंगे या लगाने की प्रक्रिया में व्यस्त होंगे। यदि आप अपने खेतों में चना लगा रहे हैं तो चने के बारे में, चने में लगने वाले रोग, चने में लगने वाले कीट, इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए और इनके नियंत्रण कैसे करें, इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ श्री ईश्वरी साहू जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चने से संबंधित, उसकी बीमारी से संबंधित, उनके रोगों से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। साहू सर, सबसे पहले ये बताइए कि छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से रबी के मौसम में हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए? जैसे कि मैडम, छत्तीसगढ़ के जलवायु रबी फसल के लिए बहुत अच्छा अनुकूल है जी। यहाँ प्रमुख रूप से रबी में गेहूं है, चना है, सरसों है, तिवड़ा है, मसूर है, मटर है, एक अलावा गन्ना है, लगभग विभिन्न प्रकार के फसल। एक अलावा बहुत प्रकार के साग भाजी, टमाटर, भाटा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फल में भी बहुत प्रकार के फल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मौसम बहुत उपयुक्त है। तो जैसे खेती के हिसाब से देखबो तो छत्तीसगढ़ के मौसम बहुत ही अनुकूल है, चाहे दलहन बर होए
चाहे तिलहन बर हो, चाहे अन्न वाली फसल बर हो। जी जी सर, खरीफ की फसल लेने के बाद रबी की फसल लेने के लिए खेतों की तैयारी किस तरह से की जानी चाहिए? रबी के फसल के तैयारी बर फसल के चयन के अनुसार खेत के तैयारी अलग अलग प्रकार से करी जाती है। जी। जैसे हमला चना बोनी करना है, हमारे सियान मन पहले कहा है ढेला में चना बढ़िया होते। अच्छा। ओल्हा के जोताई करबे वो ढेला में चना बहुत बढ़िया होते, लेकिन वो ढेला में चना बहुत बढ़िया तब होत रही से जब ओस बरसा है और ओस से वो ढेला फूट जाए और ओमा चना के अंकुरन हुआ जेला ओल्हा कहे जाए। अच्छा। और अब मिट्टी बहुत कड़ा हो गए है तो बहुत आसान नहीं रहा है। जी जी। एक लिए हमला मिट्टी के तैयारी करे बर जमीन के जैसे हमला खेत ला तैयारी करना है जी जी, तो नमी पर्याप्त रहे थे तो 2 बार कम से कम जुताई कर लेना चाहिए। जे किसान भाई सक्षम है रोटावेटर चला सकते जी। वो कम से कम 1 बार रोटावेटर चला के जमीन के तैयारी करे। और जेकर तीर सिंचाई के साधन है जी। वो कम से कम जुताई करे के बाद कम से कम 4-6 दिन हफ्ता दिन जमीन ला छोड़ दे ताकि जमीन खरा जाए और रोटावेटर चलाए तो माटी बढ़िया भूर-भूरा बन जाए। और चना की बुआई जैसे रबी फसल होते कोई भी फसल होते जी। तो फसल में बुआई में समय और गहराई के बहुत महत्व है। जी जी। रबी फसल सामान्यतः अक्टूबर जैसे हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में मौसम आप मन देखत भी हो अभी पिछले कुछ साल से धीरे धीरे 10 से 15 दिन आगे सरक गए है। जी जी। तो ये टाइप से आप बुआई के लिए मौसम के चयन कर सकते हो, लेकिन गहराई बहुत महत्वपूर्ण है। रबी फसल ला अगर हम बहुत गहरा बोबो तो जर्मिनेशन मतलब जमाव अंकुरन बहुत अच्छा नहीं आए, बहुत अकन सड़ जाते। तो ज्यादा अच्छा है कि हम रबी फसल ला 3 से 5 या अधिकतम 8 सेंटीमीटर के गहराई में ही बोन, ओकर से ज्यादा गहरा बोए प्रयास मत कर। जी जी सर, जो किसान भाई चना बोना चाहते हैं उनके लिए उचित समय कौन सा है? चना जैसे छत्तीसगढ़ में भर्री वाला जतका जमीन है जेला टिकरा किथन हो भर्री किथन जी जी, जेमा सोयाबीन लगते और दूसरा फसल लगते तिली, वो जमीन बड़ा अच्छा है कारण कि वो 15 अक्टूबर के आसपास खाली हो जाते। अच्छा। जमीन के तैयारी करन मतलब नवंबर जैसे चालू होते लगभग बोनी वो खेत मन में चालू हो जाते हैं। लेकिन धना में भी छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े समस्या ये आते कि रुझान जो माई धान की ओर जाता किसान मन के। जी जी। तो माई धान की ओर ज्यादा रुझान हो एक वजह से रबी फसल में लेट होते। अच्छा। मैं तो छत्तीसगढ़ में कई बार 15 दिसंबर आखिरी दिसंबर तक रबी फसल के बोनी करे। अच्छा अच्छा। संगवारी हो रबी फसल के बोई में जतके देरी हुई आप ये मानो आपके फसल अच्छा भी रही उकर बाद भी उपज में आखिरी में गिरावट आई, खासकर छत्तीसगढ़ जो मैदानी क्षेत्र है उमा कार की मार्च के बाद यहाँ के वातावरण बदलते गर्मी बदलते फिर वो जब फसल रहते उनमें जल्दी से बाली आ जाना, जल्दी से पक जाना या आध पकड़ी जाना, कम फूल आना, फूल झड़ना, ये सब शिकायत रही थे। जी जी। तो समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी। तो हम लोग प्रयास करना चाहिए नवंबर के अंत तक रबी फसल के बोनी कर लेना चाहिए। जी जी। तो रबी फसल जैसे हम लोग 15 नवंबर या आखिरी नवंबर तक बोना है तो ये कर लिए हम लोग जे खेत में रबी फसल बोना है उमा शीघ्र पकने वाला धान से लेकर मध्यम अवधि के धान लेना चाहिए। अच्छा। ताकि अक्टूबर आखिरी तक हमारे खेत खाली हो जाए। जी हाँ जी हाँ सर, कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं चने की जो अच्छी फसल ज़्यादा फसल देती हैं? छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारा किस्म है। जैसे हमारे इंदिरा चना वन आते हैं, हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से निकाले गए हैं। एक अलावा ग्वालियर से निकाले गए हैं RVG 202 है, RVG 203 है, एक अलावा JG 130 है, JG 14 है। ये बहुत प्रकार की किस्म है। एक अलावा और बहुत अकन किस्म आते जेकर हमारे किसान भाई मन बूट के लिए या बड़े दाना के लिए उपयोग करते। जी जी सर, बुआई की सबसे पहली प्रक्रिया होती है बीज की, तो बीज उपचार किस तरह से करना चाहिए? संगवारी हो अगर हम बीज उपचार के बारे में सोचबो तो आप मन किसान भाई मन से मोर निवेदन है कि आप मन बीज उपचार ला जैसे हमारे लड़का के लिए टीका जरूरी है। अच्छा। हम अपन लड़का ला समय में टीका लगवाए भुलावन नहीं, ओकर लिए पढ़े का आवश्यकता नहीं है। ये सेम फंड आप मन बीज उपचार पर लगाओ। हमला अच्छा फसल लेना है और शुरुआती बीमारी के लफड़ा से बचना है तो हमला समुचित बीज उपचार की व्यवस्था भी करना चाहिए और बीज उपचार करके ही बोना चाहिए। जी जी। और बीज उपचार करे के समय बीज उपचार से एक ये फायदा है
बीज उपचार जब करतन तो हमला कोई भी प्रकार के बीज होए हमला बीज ला एक बार फुनना चाहिए जी एकर से का होते जतका ठोस दाना रहते मैडम वो बात जते बाकी जो दाना उचित नहीं रहा है वो फेंका जाते अच्छा। ओकर अलावा में जो खरपतवार रहते निंदानाशक जोन भी निंदा रहते वो ओकर साथ निकल जाते। जी 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 चना के समुचित बीज उपचार के लिए आपके पास राइजोबियम कल्चर होना चाहिए, जी पीएसबी कल्चर होना चाहिए, जी जी अभी जिंक बैक्टीरिया आगे जिंक बैक्टीरिया होना चाहिए, ट्राइकोडर्मा होना चाहिए जैसे जैविक करतंता जी और कोई एक फफूंद नाशक होना चाहिए। जी जी और चना में एफआरआई वाला बात करते हैं तो कीटनाशक की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ा है क्योंकि चना में कीट के जो समस्या थे वो फूल वाले अवस्था से पहली बहुत ज्यादा लग जी। गए या कटवा लग गया अचानक दूसरा कीड़ा का आक्रमण हो गया। छत्तीसगढ़ में कटवा सामान्यतः नहीं देखे जाए तब जरूरत पड़ते तो ये सब लेना चाहिए। जी जी आप जो जैसे मैं राइजोबियम कल्चर बताया हूँ, पीएसबी कल्चर बताया हूँ और आपका जिंक बैक्टीरिया जिंक सबला जिंक बैक्टीरिया मतलब जिंक खाद ला घोले वाला बैक्टीरिया बताता हूँ, ट्राइकोडर्मा पाउडर बताता हूँ, ये सब ला 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। जी जी और आप ला एक बाद जैसे हम पहली बात सर एक साथी का फोन है। जी जी हेलो 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 नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? धमतरी जिला मोंगरा से खुबलाल बोल रहा हूँ। जी खूबलाल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? चना के खेती के बारे में, चना के झाड़ उधर लगे। जी अपना प्रश्न दोहराइए। आवाज में आप पास मैडम। हेलो हेलो अपना प्रश्न पूछिए। चना के झाड़ जो उधर के मर थे सर आप समझ पा रहे हैं? हाँ, ये मोर ख्याल से जो काला रट या उक्टा बीमारी की वजह से जो चना मरते ओकर बारे में जानना चाहते हैं। साहू जी के बाद से बात झलका थे जी जी आखिरी में आवाज भले क्लियर नहीं होते। साहू जी होते कहा जैसे हम धना खेत में जब बोथन तो धान के जो जड़ होते पैरा होते वो जो स्तंभ मूल चलनी विगलन रोग या उक्टा रोग बीमारी के वाहक जो फफूंद रहते ओला अपन अंदर जीवित रखे में सक्षम रहते। एकर कारण ही धना खेत में ज्यादा एकर प्रभाव होते। दूसरा वो होते ये बीमारी जैसे नमी बढ़ते खेत में वो समय ज्यादा होते। तो अगर आप लोग ये बीमारी के आपके खेत में बहुत ज्यादा समस्या है तो आप ला इमा बोए के पहले उपचार जिला मन भूमि उपचार की तरह वो विधि अपना लगी। एक लिए आप मन ला ट्राइकोडर्मा पाउडर लेना है बाजार में और आप जौन भी विधि से सामान्य खातू बनात हो, नाडेप टाका बनात हो या गुरुवम खातू सड़ात हो चाहो तो उहम डाल दू तो आपके पूरा जतका खातू रही वो ट्राइकोडर्मा पाउडर में बदल जाही। अच्छा। और आखिरी जोताई के समय ये खातू लाभ अगर आपके पास छिड़के की व्यवस्था है छिड़के के अगर पलाय की व्यवस्था है खातू पर्याप्त मात्रा में है जैसे 2 ट्राली 3 ट्राली 5 ट्राली के कर में डाले की व्यवस्था है और मैं 2 से 5 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर के आप 2-4 महीने पहले या 1-8 महीने पहले व्यवस्था कर चुके रहे हो हम डाल चुके रहे हो तो ये कर से काफी राहत मिली। लेकिन संगवारी हो अगर ये व्यवस्था आपके पास नहीं हुए और आपके खेत में ये बीमारी के बहुत ज्यादा समस्या है तो खेत में आप लोग फसल चक्रण अपना लगी। अच्छा। कारण कई बार कई प्लाट में बीमारी कारण पूरा चकता में जहाँ नमी बढ़ी जहाँ छाव बढ़ी वो पूरा चना मर। सर एक और प्रश्न है हमारे साथी का। हेलो 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 नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्ते नमस्ते, मैं जसपुर जिला टिपेंद्र यादव बोल रहा हूँ। जी यादव जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं चना की खेती में पूछ रहा हूँ मैडम, कैसे करना है, कौन सा चना बढ़िया होगा? अच्छा, उन्नत किस्म जानना चाहते हैं आप? जी जी उन्नत किस्म चना के बहुत अच्छा उन्नत किस्म संगवारी हुआ बीचे मैडम से चर्चा हुई से ओमा इंदिरा चना 1 है हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से भी मिल जाही और बीज निगम के पास भी कर व्यवस्था हो सकते। एक अलावा RVG 202 है और आपके RVG 203 है, JG 130 है, JG आपके 14 है, ये सब और उसके बाद जाके 92-18 है, ये सब किस्म बहुत अच्छा है। अब आप ला देखना ये कि आप चना लगाना क्या चाहते हो, आप बीज लेना चाहते हो कि बूट लेना चाहते हो। अच्छा। बूट लेना चाहो तो आप ला मोटा दाना वाला जैसे JG 14 है, आप ला विशाल है, ये टाइप की किस्म के चयन करे लगी। जी जी सर, बात बीजोपचार की हो गई, खेत की तैयारी की हो गई। अब बुआई करते समय किसान भाई क्या गलती करते हैं या बुआई की सही उन्नत तकनीक क्या है कि उनकी फसल अच्छी हो, इस विषय में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी
संगवारी हो छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए हमन हा एक बहुत बड़ खाली चना नहीं लगभग सबे रबी फसल में और किसान मन के रुझान जौन है अभी भी रबी फसल ल छिड़क के बोए में संगवारी हो जब कोई फसल ल छिड़क के बोथन तो होते का है खातू कहूँ जाते बीजा कहूँ जाते ओकर बाद कोनो मेर घना हुआ थे कोनो मेर पतला हुआ थे तो एकर से फसल कई बार बढ़िया अच्छा दिखते जी। लेकिन एकर कतई ये मतलब नहीं कि आप लोग बहुत अच्छा उत्पादन मिली। अच्छा। कार की प्रति स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर अपन लंबाई में बोलबो चाहे गोलाई में बोलबो ओमा पौधा की संख्या जब निकालू तो आप ला कोनो मेर अलग अलग मिली। अच्छा। एकर लिए बोए की विधि के बारे में संगवारी हो आप मतलब विशेष जानकारी होना ही चाहिए। जैसे हमला कतार बोनी करना है तो ओकर लिए सीट कम फर्टी ड्रिल आते मतलब जेमा 2 पेटी वाला बोए मशीन आते। अच्छा। ओमा आप मन देखे हो कि हमन आगू डाहन खातू डालथन पाछू डाहन बीजा डालथन तो ओकर बोल कर एला कतार बोनी की थन मशीन के द्वारा। जब मशीन ला सेट करूँ तो ये चीज के जरूर ध्यान रखूँ खातू आप 40 से 50 किलो डीएपी डालत हो तो आप डाल सकते हो। अगर दूसरा खातू डालत हो तो आपकी आवश्यकता कानून प्रोल सेट करना है। सर हम चर्चा जारी रखेंगे, पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? उमेन कुमार निषाद ग्राम तेनू फाटा मगल। जी निषाद जी, क्या पूछना है आपको? मैडम जी चना के खेती के लिए जी कौन सा माटी अच्छा रही उपयुक्त चना की खेती पर? अच्छा जी सर बताइए। संगवारी हो जैसे चना के लिए सबसे बढ़िया लेबो तो जो काला कन्हार जो बालुई जो जमीन होते वो सबसे बढ़िया होते। भाटा जमीन में बिल्कुल चना नहीं होए और डोरसा जमीन में बहुत कम होते। जी जी सर, हम चर्चा कर रहे थे उन्नत तकनीक, बुआई की उन्नत तकनीक क्या होनी चाहिए? सॉरी, उन्नत तकनीक मैडम जब कतार बोनी हो गए एक अलावा जो हमारे किसान भाई बढ़िया तकनीकी से बुआई करना चाहते तो एक ठन साई विधि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से निकाले गई जो तकनीक है जेला मन साई विधि की थन। अच्छा। एमा मतलब सिस्टम ऑफ चिक पी इंटेंसिफिकेशन जैसे धान मिश्री विधि होते वैसने टाइप के 50 सेंटीमीटर या आधा मीटर एक लाइन से दूसरा लाइन की दूरी बनाथन और 20-20 सेंटीमीटर में ओकर बुआई करथन। अच्छा। तो ओला लाइन से डालत जाथन। एमा थोड़ा कचड़ा के शुरुआती समस्या होते लेकिन चना के फैलाव और बढ़ाव के लिए बहुत बढ़िया मौसम मिलते और बहुत अनुकूल एकर होते मैडम तो एकर उत्पादन भी ज्यादा होते। अच्छा। और ये विधि है एकर साथ अगर ड्रिप विधि हो जाए जी जी जैसे अभी बहुत जन हमारे किसान भाई मन आजकल छत्तीसगढ़ में ड्रिप में भी चना की खेती चालू कर रहे हैं तो चना की खेती ड्रिप में अगर मेड़ थोड़ा सा मेड़ बना दिया जाए और मेड़ में 2 से 3 चाहे 30-30 सेंटीमीटर के गैप में 1 फीट के गैप में 8 से 10 सेंटीमीटर। सर एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेमे तराले। जी योगेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी का चना डाले हैं 12-15 दिन हो जाते। अच्छा। तो अभी कौन से में खाद वगैरह डाले की जरूरत पड़ी जेकर से बढ़िया बढ़वार वगैरह हुआ है? जी जी जांगड़े भैया आप मन चना जब समय डाले हो वो समय डीएपी अगर डाले हो तो आप जैसे कोई भी फसल लेथन तो हम अल्लाह मिट्टी परीक्षण के रिपोर्ट कार्ड हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कई बार का होते खाद के कमी अधिकतर हम जान नहीं पान ओकर वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती। तो आप अगर डीएपी डाले हो तो 1 बोरा के आसपास डीएपी डाल लो और ओकर बाद 20 से 25 किलो पोटास डाले की बुआई करना है। एक अलावा आप लोग दूसरा खाद नहीं डालना है। आप लोग बाकी जो खाद रही जी वो आपके फसल अवधि में जैसे आपके दूसरा भाजी तोड़ाई के बाद आप ला 19-19 के छिड़काव कर सकते हो या फली बने के 50% अवस्था में 13-0-45 के छिड़काव कर सकते हो तो आपके फसल बहुत अच्छा हुई, उत्पादन बढ़िया मिली। जी जी सर, आप कतार बोनी के बारे में बता रहे थे। हाँ, कतार बोनी के अलावा जैसे ड्रिप में हम करथन तो ड्रिप में सिंचाई के बहुत कम जरूरत पड़ते और काफी अच्छा उत्पादन मिलते। तो हमारे किसान भाई मन ला ड्रिप में चना की खेती की ओर या साई विधि से चना की बुआई की ओर या कतार विधि से चना की बुआई की ओर जाना चाहिए। जी जी सर, चना में रोग बहुत लगते हैं तो कौन कौन से प्रमुख रोग है जिनका नियंत्रण जरूरी है?
चना में सबसे ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख प्रभावित करते हैं वो जैसे स्तंभ मूल संधि विगलन रोग, अच्छा। जो साहू जी के पहली प्रश्न जी से जी। ये हरे, और दूसरा उक्टा रोग हरे, और तीसरा जड़ गलन रोग हरे। अच्छा। ये लगभग तीनों एक फफूंद द्वारा फैलते। ये उक्टा रोग जो उक्टा कहा था और स्तंभ मूल संधि विगलन रोग कहा था, ये काफी बहुत ज्यादा जमीन जनित रोग है। अच्छा। और जमीन में नमी बढ़ला से बढ़ते कर उपचार जैसे ट्राइकोडर्मा पाउडर से आपने शुरू में बताया, बीज उपचार करके ही बोना है। खड़ी फसल में ये दोनों बीमारी को कोई विशेष उपचार नहीं है। अच्छा। आप ला नमी बहुत ज्यादा हो गए है तो नमी खेत से निकालना है। नमी खेत से निकाले के बाद ट्राइकोडर्मा पाउडर 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। आप ला जतका राहत मिल गए तो वो होए, लेकिन लगभग संपूर्ण इलाज आप ला नहीं मिल पाए। जी 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 सर, हम देखते हैं कि चने की फलियों में ज़्यादातर कीड़े लग जाते हैं, इल्लियाँ लग जाती हैं तो इसका क्या नियंत्रण का क्या उपाय है? चना में जैसे अपन कीड़ा वाले सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं परसराम साहू बोल रहा हूँ मैडम, नांदगांव जिला राजनांदगांव। जी साहू जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो हेलो, अपने को चना डालना है और उसको, हेलो, हाँ जी हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। मूंग डालना है, मूंग डालना बोले? चना डालना, चना और मूंग डालना है। चना और मूंग डालना, चना और मूंग के और खाद के बारे में पूछना था। चना और मूंग के आप मन मिश्रित खेती करना चाहते हो कि इंटर क्रॉपिंग अंतर जय खर्चा? आप मन चाहो तो 4 से 4 लाइन चना 4 लाइन मूंग की व्यवस्था कर सकता हो, लेकिन संगवारी हो अभी मूंग के बहुत अच्छा बुआई का समय नहीं आए। ग्रीष्मकालीन मूंग में आप ला ज़्यादा फायदा हुई तो आप मतलब अभी चना के साथ जैसे सरसों है, या चना के साथ गेहूं है, या चना के साथ धनिया है, एक अंतर्वर्ती फसल लेना चाहिए बजाय मूंग के। हाँ, आप ऐसे जरूर कर सकते हो कि चना जैसे आप बूट वगैरह में निकालू तो आपके चना हो सकते फरवरी तक खाली हो जाए, तो खेत में आप ग्रीष्मकालीन मूंग की बढ़िया खेती कर सकते हो। और ये बात खातू का भी एक जन संगवारी के बढ़िया पाए से चना के बुआई अगर आपके खेत में फास्फोरस के बहुत ज्यादा कमी नहीं है और मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट है तो आप बिल्कुल 40 किलो से 50 किलो डीएपी और जो आखिरी जुताई के समय 15 से 20 किलो पोटाश डाल के खेत की तैयारी कराओ, बुआई कराओ, पर्याप्त है खातू। जी जी सर, अब कीट नियंत्रण के उपाय के बारे में चर्चा कर रहे थे। जैसे कि मैडम अभी हर चीज कीड़ा वाले बात करें हैं जी, 2 प्रकार के कीड़ा चना फसल प्रमुख रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ। जो पहली फली वेदक किथन जिला चना किल्ली भी किथन, और दूसरा हरा वाला अर्धकुंडा किल्ली किथन, ये सोयाबीन में भी लगते कई बार। जी जी, बहुत अकन फसल नुकसान पहुंचाते हैं। तो चना के इल्ली या दोनों इल्ली के सामान्यतः शुरुआती अवस्था में हमारे किसान भाई मन क्या करते, एक दूठन इल्ली देखते तो दवाई डाले के चालू कर देते। अच्छा, संगवारी हो ये टोटल है वैज्ञानिक है। जैसे कि हर चीज के प्राकृतिक शत्रु रहते, अच्छा, वैसे हर कीड़ा के प्राकृतिक शत्रु रहते प्रकृति में पनपन दो। जब तक आपके फसल के बढ़वार नहीं रुकते तब तक आप फूल वाले अवस्था से पहले कीड़ा के निगरानी जरूर करत रहा, उकर नियंत्रण के बारे में ज्यादा सोचे का आपला आवश्यकता नहीं है। अच्छा अच्छा, कार की हर चीज जैसे आप देखो थोड़ा दिन बाद ऑटोमेटिक वो बहुत अकन कीड़ा देखो जेमा फफूंद लगे चालू हो जाई, जीवा वायरस लगे चालू हो जाई, विषाणु लगे चालू हो जाई, बहुत अकन प्राकृतिक शत्रु जीव मतलब खायल धल ली। अच्छा, बहुत अकन नानम अगर ये हो गए वो आप दवाई उपयोग नहीं करे तो ये सोचो आप ला आखिरी में जब फूल आए के चालू हुई आपकी फसल में और फली बने चालू हुई और दूध पाके का अवस्था हुई, ये लगभग फसल के किस्म के अनुसार 1.5 महीना से 1 महीना, 1 महीना से 1.5 महीना का होती है। जी जी, ये वहाँ आप दवाई के बारे में सोचना है, कारण कि कीड़ा ये समय सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जी जी, तो ये समय आपला जैविक जत का जाना है, जैसे HNPV वाला चना किल्ली वाला घोल ये आप मन घर में भी बना सकते हो। प्रभावित वाला इल्ली इकट्ठा कर लो, नहीं प्रभावित है तो प्रभावित बनाओ, पहले स्प्रे करे हो, जत का बीमारी लग के इल्ली मरे हो इकट्ठा करो, कुचरो गुड़ में घोलो, छिड़काव कर दो। अच्छा अच्छा, जी जी, 250 टन बढ़िया बढ़िया इल्ली सकेलो और उला मसलना है। अच्छा, जैसे अपन कोई कुटन उसी टाइप के, ओकर बाद उला छान के गुड़ पानी मिला के आप स्प्रे करो। सर एक साथी का फोन है। हेलो
हेलो हेलो हेलो, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें जी। हेलो हेलो, हाँ फोन संपर्क हो गया। हाँ जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी हम खुर्शीद बोल रहा हूँ मैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी हम पूछना चाहते थे कि हम गेहूं की खेती ज्यादा होती है मैम, है ना? जी हाँ। तो उसका पीलापन हो जाना, जैसे सिंचाई के बाद 4-5 दिन के बाद पीलापन आ जाता है जी। या तो फिर हम बुआई करते हैं उसके बाद तुरंत मतलब कुछ दिनों के बाद 7-8 दिनों के बाद पीलापन आ जाता है, इसका उपचार हम चाहते थे, क्या मतलब इसमें कैसे? संगवारी जैसे आपने जो बोला था खुर्शीद जी, ये में होते का इला एक प्रकार के झुलसन रोग जिसे हम पत्ती बोलथन, पीला पीला पत्ती हो जाते, ये है सामान्यता जैसे बदली ज्यादा रहे से और गर्मी के साथ बदली रहे से ये रोग के प्रकोप होते। तो वो समय आपला खेत में सिंचाई के जल निकास की व्यवस्था करके कम से कम नमी रहा है, ओकर साथ आपला साफ पाउडर है जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिक्सचर है, ये टाइप के या हेक्साकोनाजोल है, ये कर आपला छिड़काव करना चाहिए। तो एकर से ये रोग चल दी, लेकिन एमा नमी झन बाढ़ है, एकर आपला देख रेख करे लगी। और कई बार का होते किसान भाई मन, जैसे मैं फास्फोरस वाला भी बात करे हो, कई बार कमी के लक्षण भी बताते, तो एकर कारण भी आप हो सकते हैं आपके खेत में कुछ तत्व के कमी हुई, तो आप मन मृदा परीक्षण जरूर करवाओ। आप सोचत हो बीमारी और बाद में निकली आपके वो, तो ये दिक्कत हो जाए। और संगवारी हो एकर सही परीक्षण की, ये सही में बीमारी है कि आपला धोखा हुआ थे, ये कोई तत्व के कमी के कारण आपला कार की आप उसका परीक्षण करवाना जरूरी है। शुरुआती अवस्था में सर आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों फिर मुलाकात होगी, अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।